नमस्कार। सचिन पायलट ने 18 तारीख को एक ट्वीट किया, माई थॉट्स एंड प्रेयर्स विद ऑल दोज फैमिलीज अफेक्टेड बाई द असम एंड बिहार फ्लड्स। ओवर 68 lives lost and 3.6 million people affected in Assam alone. I appeal to all Indians to come together, join in the efforts to help support those affected in these extreme flood situations. राहुल गांधी ने भी इसी दिन एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पूरा देश असम के साथ है। असम के लोग अपने हिम्मती स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर आएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि हर संभव मदद का हाथ बढ़ाएं। इन्होंने बिहार का जिक्र नहीं किया, सिर्फ असम की चर्चा की और ये कहा कि असम के लोग अपने हिम्मती स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर आएंगे। इन्होंने ये तो लिखा कि पूरा देश असम के साथ है, लेकिन देशवासियों से वो अपील नहीं की जो सचिन पायलट ने की है कि सब लोग एकजुट हो जाएं, एक साथ आएं, मदद का हाथ बढ़ाएं और इन दोनों राज्यों में जितनी तबाही हुई है उसको इस मदद से थोड़ा सा मदद करके उबारें, उनकी मदद करें। सचिन पायलट का जो ये ट्वीट था, मैंने कल शाम इसका एक वो लिया था स्क्रीनशॉट। इस उनके ट्वीट को 7,125 लोगों ने रीट्वीट किया। 58,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइक किया। 2648 इस पर कमेंट आए। राहुल गांधी का जो ट्वीट था उस पर करीब 1898 लोगों ने कमेंट किए। यानी सचिन पायलट के ट्वीट पर करीब 8,800 ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए। हाँ, जो रीट्वीट करने वाले हैं वो राहुल गांधी के ज़्यादा हैं, 11,200, और सचिन पायलट के हैं 7,125। लेकिन लाइक किया है ज़्यादा सचिन पायलट के ट्वीट पर 58,900 और राहुल गांधी के ट्वीट पर 42,100 के आसपास। अब राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करने वाले, लाइक करने वाले, उन पर कमेंट करने वाले मोस्टली कांग्रेसी होते हैं और सचिन पायलट चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ झगड़े के बाद से कांग्रेस से थोड़ा बेदखल कर दिए गए हैं और उन पर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये मानकर चला जाए कि जो 10 जनपद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा उनको पसंद करने वाले लोग हैं कांग्रेस में, यानी कट्टर कांग्रेसी हैं, वो तो अब सचिन पायलट के ट्वीट पर रीट्वीट, लाइक या कमेंट नहीं करेंगे, और कमेंट करेंगे तो उनको नसीहत देने वाले करेंगे, उनको ये बताने वाले करेंगे कि आप जब तक कांग्रेस के साथ थे या 10 जनपद के कृपा पात्र थे तब तक आप बहुत महान थे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। लेकिन अब चूँकि आप इस परिवार के कृपा पात्र नहीं रहे हैं, इस परिवार ने आपसे मुंह फेर लिया है या आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अशोक गहलोत सरकार को गिराने की चूँकि साजिश रची है, इसलिए अब आप इस लायक नहीं हैं कि
आप पर लाइक करने की, कमेंट करने की, आपके ट्वीट को रीट्वीट करने की कृपा बरसाई जाए। तो लिहाजा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो ऐसे लोगों का ही लाइक, रीट्वीट या कमेंट हैं जो कट्टर कांग्रेसी नहीं हैं। इसके बावजूद अगर 7,000 से ज़्यादा लोग उनके ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, 58,000 के आसपास लाइक कर रहे हैं और 2400 के आसपास उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है वो लोकप्रियता के मामले में, स्वीकार्यता के मामले में उधर तो कांग्रेस की पूरी मशीनरी लगी हुई है, उनका आईटी सेल भी लगा हुआ है, और इधर कोई नहीं है। तो भी अगर इतना है तो आप मान सकते हैं कि लोकप्रियता के मामले में सचिन पायलट किसी भी दृष्टि में राहुल गांधी से 19 नहीं हैं बल्कि 22 हैं। अब इनके यानी सचिन पायलट के ट्वीट पर जो कमेंट्स आए हैं उनमें से कुछ पढ़ के बताता हूं कि जब इस परिवार से कोई अलग हो जाता है या कांग्रेस में कुछ सवाल खड़े करता है, अपने अपमान के ही क्यों ना हो, अपने को अलग थलग किए जाने को लेकर के ही क्यों ना हो, तो उस पर किस तरह के तीखे शब्दों के व्यंग बाण और हमले किए जाते हैं। एक मोहित चावला करके आईएनसी यानी कांग्रेस ही लिखा है उन्होंने अपने को, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान का भविष्य है राहुल गांधी, हिंदुस्तान की उम्मीद है राहुल गांधी, मेरा अभिमान है राहुल गांधी, राहुल गांधी फॉर 2024। और एक हार्ट का चित्र इन्होंने बनाया है। सभी कांग्रेस जन मेरे साथ जुड़ें और राहुल जी और कांग्रेस को शक्ति दें। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा के नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने सचिन पायलट को टैग करते हुए लिखा है, यू वर सपोज टू बी नेशनल पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान करवा लिया सचिन जी आपने। कांग्रेस में आपका भविष्य काफ़ी ब्राइट था, लेकिन अब शायद आप बीजेपी के हाथों कठपुतली बने बैठे हो। अगले सीएम आप ही होते राजस्थान के, लेकिन यू लॉस्ट द प्लॉट। जिस सचिन पायलट ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए दिन रात परिश्रम किया, सभाएं की, संपर्क किया, नुक्कड़ सभाएं की, लोगों से मिले, संगठन को बहुत सक्रिय किया, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर गई और कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिला, तब मीडिया का भी एक बड़ा पार्ट ये मान रहा था कि ये सचिन पायलट की मेहनत का नतीजा है। लेकिन तब अचानक 10 जनपद फरमान सुनाता है कि मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत होंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री तो 10 जनपद की पसंद के कमलनाथ ही बनने थे। दोनों सूबों में आज क्या स्थिति है, ये शायद स्नेहा जैसे लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। वहाँ तो सरकार गंवा दी कांग्रेस ने, कमलनाथ अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, और उनके समर्थक जिन 20, 22, 24 एमएलए ने बगावत की थी, उनमें से अब 10-12 शिवराज सिंह चौहान यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। ऐसा ही हाल कर्नाटक में हुआ था, और ऐसा ही हाल अब राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर किसका ब्राइट है, और क्या कांग्रेस वाकई उनको मुख्यमंत्री बनाती है जिसको लोग चाहते हैं, या जिसकी वास्तव में दावेदारी बनती है, जिसका वाकई हक बनता है? ये स्नेहा को भी और बाकी उन चंपुओं को भी सोचना चाहिए जो अभी भी यूथ को हतोत्साहित करने में लगे हुए हैं, और इनके जो तानाशाही पूर्ण फैसले हैं उनका किसी न किसी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, और एक वंशवादी परिवार को
जिनकी अपनी कोई योग्यता नहीं है। आप सोनिया गांधी को देखिए, क्या करती हैं वो, आज भी पढ़ा हुआ बोलती हैं और उसको भाषण समझ लिया जाता है सोनिया गांधी का। राहुल गांधी भी बहुत सारे सलाहकारों के बीच में विदेश नीति पर, आर्थिक नीति पर और अड़ोस पड़ोस वालों के साथ जो हमारे रिलेशन हैं यानी भारत के, उन पर बहुत बड़े जानकार बन कर के 3.25 मिनट का वीडियो डालते हैं। यानी 3.25 मिनट के वीडियो में हवाई बातें करते हुए वो इकोनॉमी पर भी बोल देते हैं, विदेश नीति पर भी बोलते हैं, दूसरे पहलुओं पर भी बोलते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा विशेषज्ञ घोषित करने और करवाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक इस तरह के लोग रहेंगे कांग्रेस में और उनके इर्द गिर्द, जो सही को सही कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, चाहे जो स्वार्थ हो उनके, चाहे जो परेशानियां हों उनकी, तब तक कांग्रेस के हालात सुधरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। एक और हैं पूजा, इन ब्रैकेट योर वाइस करके उन्होंने तंज कसा है खट्टर सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। वो लिखती हैं, डेरा यानी कहाँ रह रहे हैं, खट्टर साहब की मेहमान नवाजी आईटीसी मानेसर हरियाणा में, यानी जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के राजस्थान के। डेरा मतलब कहाँ है, खट्टर साहब की मेहमान नवाजी आईटीसी मानेसर हरियाणा। वकील कौन है, मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे, जो बीजेपी के समर्थक ये बता रही हैं कि वो बीजेपी के समर्थक हैं। अंगरक्षक यानी उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है, खट्टर साहब की हरियाणा पुलिस। और क्रोनोलॉजी क्या है, वो बिल्कुल साफ है। तो ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं। और ये कौन है, ये कांग्रेस की आईटी सेल की कोई बैठी हुई वहाँ पर या बैठा हुआ वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ये क्रोनोलॉजी समझा रहा है। जब यही काम महाराष्ट्र में कांग्रेस करती है, शिवसेना करती है, एनसीपी करती है कि बसों में भर कर के विधायकों को कहीं किसी सुरक्षित होटल में रखा जाता है 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन, या जब बेंगलुरु में कर्नाटक में खेल हुआ था तब भी किस तरीके से बसों में और फ्लाइट्स में भर कर के उनको सुरक्षित कहीं दूसरे स्टेट में ले जाया गया था, तब परेशानी नहीं थी। तब इनको याद नहीं आ रहा था कि क्रोनोलॉजी क्या है, अंगरक्षक किसके हैं, डेरा कहाँ है और वकील उनके कौन हैं। वकील भी शायद इनको अब याद ना रहे हों। और एक हैं दिया कुमारी, ये वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं। इन्होंने लिखा है कि शर्मनाक, राजस्थान इस बात को सदियों तक याद रखेगा कि जब राज्य की जनता कोरोना से त्रस्त थी और नागरिकों को इन माननीयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब 5 सितारा बाड़े में ये छद्म जन सेवक मौज मस्ती और मनोरंजन का लुत्फ़ उठा रहे थे। और एक ट्विटर हैंडल है जिसमें रवीश कुमार का फ़ोटो लगा है, बीजेपी का विरोधी VSGT, एक तिरंगा भी लगाया हुआ है। लिखते हैं, लेकिन असम और बिहार सरकार का कोई इस आपदा में लेना देना नहीं है क्योंकि मैं बीजेपी का प्यादा बन चुका हूँ। सचिन पायलट पर तंज कसा है उन्होंने। और एक हैं लिकेश दीक्षित, वो लिखते हैं, तुम मुझे सिर्फ हारते देखो, सीखते नहीं। तुम सिर्फ मेरी निंदा करो, झूठी तारीफ़ें नहीं। बढ़ जाऊं तुमसे आगे तो अपने इरादे नेक करो, अपने आप को बर्बाद नहीं। और इन्होंने राहुल गांधी के 3 चित्र लगाए हैं। एक लिखा है कि 10 जुलाई, एक लिखा है 17 जुलाई और एक लिखा है 30 जुलाई। 10 जुलाई के चित्र में, 7 जुलाई के चित्र में इन्होंने उनके बाल बहुत छोटे दिखाए
17 जुलाई के चित्र में बड़े बाल, जो वीडियो अभी जारी हुआ है, और जो 30 जुलाई का चित्र इन्होंने अपने ख़्यालों में रखा है, वो इतने बड़े बाल हैं जैसे आइंस्टीन के हुआ करते थे, वैज्ञानिक के। और उस पर लिखा है कि ये जो बालों का रहस्य है, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं। तो लोग ट्विटर पर थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। एक राकेश कुमार गुर्जर हैं, उन्होंने लिखा है सचिन पायलट के लिए कि सर, आपने जो गहलोत के विरोध में क्रांति की तलवार उठाई है, यह वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। और एक दूसरे हैं, वो लिखते हैं कि बोलने की और बगावत करने की ताकत का भान है, मेहनत से जो कमाया उसके लिए लड़ना ही महान है। साहेब इज्जत सालों से कमाई है, उसके लिए मर मिटना ही जहान है। जादूगर को सर्कस में तालियां मुबारक, पायलट जैसे शेर का जंगल ही मेहमान है। ये सचिन पायलट के भक्त हैं, उनके समर्थक हैं। एक मनीष राजपूत लिखते हैं, पहले आप अपना ड्रामा तो बंद करिए। आपके ड्रामे के कारण ही रात दिन सिर्फ आपके राजस्थान का प्रसारण हो रहा है और बाढ़ जैसी विभीषिका से प्रभावित लोगों पर भारत की कोई कवरेज नहीं हो पा रही है। इन्होंने एक तरीके से मीडिया को आड़े हाथे लिया है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल कमेंट्री चला करके अपना काम चला रहा है। जहां असम में और बिहार में बाढ़ आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, वहाँ की स्पोर्ट रिपोर्टिंग उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। एक राज नैथानी हैं, वो लिखते हैं, पायलट साहब, आपसे एक शिकायत है। आप इतने दिनों तक चुप कैसे रह सकते हैं, जबकि अशोक गहलोत रोज़ प्रेस वार्ता में आपके ऊपर एक से एक बढ़कर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या आपका दायित्व तो नहीं बनता उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए? तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान संकट पर रोज़ाना जो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की तरफ से हमले हो रहे हैं, जो नए नए टेप जारी किए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अशोक गहलोत रोज़ रोज़ बयानबाजी कर रहे हैं, सचिन पायलट को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सचिन पायलट की वहाँ से वापसी हो ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि सचिन पायलट की अगर मान मनोबल के बाद वापसी हो गई तो आगे जाकर कहीं वो चीफ मिनिस्टर ना बन जाएं और मेरी कुर्सी ना चली जाए। इसलिए वो रोज़ाना इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अब सचिन वापस नहीं आए। तो ऐसे लोगों को समझना होगा कि सचिन पायलट अगर इनके इस ब्लेम गेम में फंस गए, उलझ गए और जवाब देना शुरू कर दिया, तो फिर इनमें और सचिन पायलट में कोई अंतर तो रह नहीं जाएगा। और सचिन पायलट ने जो कहना था वो कह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट भी जारी किया है, बयान भी जारी किया है, उनके समर्थक भी रोज़ बात कर ही रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने राजस्थान की बात नहीं की। उन्होंने बात किस चीज़ की? उन्होंने असम की और बिहार की बाढ़ की चिंता की। उन्होंने वहाँ के लोगों की तबाही की चिंता की और पूरे देश से ये आह्वान किया कि वो आगे आएं और असम और बिहार के लोगों की मदद करें। इससे क्या संदेश जाता है? इससे क्या पता चलता है कि सचिन पायलट वास्तव में राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजस्थान या किसी प्रदेश विशेष के स्तर के नेता नहीं हैं। अशोक गहलोत का क्या आपने एक भी बयान देखा है अभी तक असम की बाढ़ पर या बिहार की बाढ़ पर? और राहुल गांधी ने भी अगर बयान जारी किया है ट्विटर पर तो वो केवल असम के बारे में किया है, बिहार की चिंता नहीं है, जहां अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि जिस स्टेट में चुनाव होने वाले हैं वहाँ की बाढ़ के बारे में, वहाँ के लोगों के संकट के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप किस तरह के लीडर हो? आप क्या उम्मीद करते हो जिस
पीड़ित वर्ग के लिए आप बात ही नहीं कर रहे हो, बिहार के लोगों के लिए, वो आपको, आपकी पार्टी को वोट देंगे? बस यही अंतर है और यही समझने की ज़रूरत है कि कौन किस कद का नेता है। जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता शो करते हैं, जो अपने आप को दिन रात प्रधानमंत्री के तौर पर सपने देखते रहते हैं कि मैं बनूंगा, उनको बस एक स्टेट विशेष की चिंता या चुनिंदा जो उनको ठीक लगता है उसके बारे में उनके कमेंट, और जहां एक्चुअल में ज़रूरत है इस समय उसके बारे में एकदम चुप्पी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।